हाँ तो स्टूडेंट बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है आपका। एनडी का क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हमारा चल रहा है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एनडी के लिए तो है ही, साथ में आपका जेई के एस्पिरेंट्स के लिए भी है। तो कल हमने यहाँ पे डील किया था लेक्चर नंबर 13, जो कि लेक्चर नंबर 12 और 13 कंबाइंड था, जिसमें हमने डील किया था आपका लिमिट्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लिमिट्स मैंने कहा था, लिमिट्स आपका क्या बताती है, वैल्यू बताती है पर्टिकुलर पॉइंट में। एग्जैक्ट वैल्यू बताती है या नियरली वैल्यू बताती है? ये नियरली वैल्यू बताती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताती है। ठीक है, तो अब यहां पे हम डील करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहले यहां पे हम चेक कर लेते हैं कितने तरह की होती है, कितने तरह की आपके केस होते हैं। एक आपका होता है 0/0, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, एक 0/0 केस हो गया। दूसरा बताओ 1:∞। दूसरा बताओ 1 की पावर इनफाइनाइट। 1 की पावर इनफाइनाइट होता है, 1/∞ नहीं होता है। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म होती है। ये सब जितनी भी फॉर्म चल रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म चल रही है, इनको देखते ही आप पहचान जाएंगे कि कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। आगे बोलो, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये वाली फॉर्म भी आपकी क्या होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। 0 इंटू इनफाइनाइट, ये भी आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ठीक है, और अगली आती है इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, ये भी होती है। और 7th ये होती है आपकी 0 की पावर, 1 की पावर इनफाइनाइट होगी, ये होगी 0 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट। ये थोड़ी स्पेसिफिक होती है, इसके रियली क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल आपकी 0/0 ज्यादातर देखी जाती है, कॉम्पिटिशन में 1/∞ देखी जाती है, और ये वाली इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये तरह की प्रॉब्लम्स आपकी मेजर रहती हैं। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं कि आखिर किस तरह की प्रॉब्लम्स यहां पे पूछी जाती हैं। सबसे पहले आपको बेसिक टूल तो पता ही होने चाहिए। बताइए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टूल हमारा आता है लिमिट्स में, आपका अगर आपका दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कैसे आई 1? हाँ देखो, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? क्या होता है साइन एक्स का एक्सपेंशन? x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 अप टू सो ऑन, ये होता है। ठीक है, ये एक्सपेंशन होता है। इसको जब हम यहां पे फीड करेंगे, x कॉमन ले लो, 1/x, तो x कॉमन ले ली, इसको यहाँ पे सीरीज यहाँ पे रख देंगे, बताओ कितना आ जाएगा, x माइनस x² 2 प्लस x³/3। ठीक है, ऐसे सिमिलरली आपका आएगा, x कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा बताओ, ये इन्फिनिट हो जाएगा। हाँ, x कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, x कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1 माइनस x/2 अप टू सो ऑन। अब देखो यहाँ पे 1 के बाद वाले ये तो कैंसिल हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगाता हूँ x टेंड्स टू 0 की, तो यहाँ पे क्या हो जाता है बताओ, x के बाद ये सब 0 हो जाएंगे, ये वाले सब 0 हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1, तब 1 आया। ठीक है, समझ आ गई बात? तो कॉन्सेप्ट यहां से आता है कि हमें एटलीस्ट ये एक्सपेंशन तो पता होने चाहिए। ठीक है, एक्सपेंशन पता होने चाहिए। तो फिलहाल इसका जो सॉल्यूशन निकल के आता है, क्या निकल के आता है, साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, दूसरा टूल हम जानते हैं, बताओ क्या होता है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा एक चीज, x टेंड्स टू a। अच्छा जरा एक चीज मेरे को यहां पे बताओ, अगर तुम यहां पे x की वैल्यू 0 रखते हो तो कौन सी फॉर्म आती है, 0/0 फॉर्म। सबसे पहले फॉर्म चेक करेंगे। ठीक है, फॉर्म कौन सी है, फॉर्म पता लग गई तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। यहां पे बताओ x की वैल्यू अगर a रखते हैं तो कौन सी फॉर्म आ रही है,
0/0 फॉर्म, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे, क्या क्या क्या, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, n a n-1, समझ में आ गई बात नहीं आ गई, n a n-1, ठीक है। ये टूल है, आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी कैसा है बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे निकाला उसमें नहीं जाना है यहाँ, लेकिन इसको इजी करना बता दूंगा कि कैसे निकालेंगे आपका, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, उसको इजी करेंगे आपका, ठीक है। एक तो ये वाला हो गया, पता होना चाहिए। अगला बताओ, लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x-1/x, क्या आ रही, कौन सी फॉर्म है, 0/0, क्या आ जाएगा बताओ इसका, इसका क्या होता है, 1 होता है, कैसे आया, सीरीज बताओ नहीं चाहिए, सीरीज बताओ e⁻x की, x माइनस x, हाँ क्या होती है, x/1 फैक्टोरियल x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। ये 1 भी होता है, 1 + x/1 फैक्टोरियल, ये e⁻x की सीरीज होती है, ठीक है। 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब इसकी वैल्यू यहां फीड करो, कितने आ जाएगी, कितना आ जाएगा बताओ, यहां पे आ जाएगा आपका 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, और -1 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 + 1 कैंसिल हो गया, अपॉन x आ गया, लिमिट x टेंस टू 0। ये तो मैं थोड़ा समझा रहा हूं कि आपको सीरीज ही पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सीरीज पता है तो इस पे बेस्ड आप वहां पे जो सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन होता है वो इजीली कर लेते हैं। तो यहाँ पे x से x डिवाइड होगा तो बताओ क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 1/1 फैक्टोरियल प्लस एक x कैंसिल हो गया, अपॉन 2 फैक्टोरियल टू सो ऑन, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यहां के सारे एलिमेंट्स में x इन्वॉल्व होगा न्यूमरेटर में, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो हमारा क्या बचेगा 1। समझ में आ गई बात, ये 1 कैसे आया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़े इंटरेस्टिंग और चटपटे क्वेश्चनों में। उतार लिया, लिखिए, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if alpha beta are the roots of the equation x² plus bx plus c is equal to 0, then find the limit for x tends to alpha 1 minus cos x² plus bx plus c upon x minus alpha का स्क्वायर। प्लीज नोट डाउन, you have to find the value, you have to find the limit for the given function x tends to alpha, where alpha beta are the roots of the given equation। कौन सी फॉर्म है, फॉर्म कौन सी है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है तो क्या आएगा, a⁴ अल्फा को पुट करो प्लस b⁴ प्लस c इज इक्वल टू 0। सिमिलरली a बीटा का स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि वो x टेंस टू अल्फा कहने की बजाय x टेंस टू बीटा भी कहता, तब भी या तो ये होती या तो ये इक्वेशन होती, सेटिस्फाइड करती अल्फा बीटा में। तो फिलहाल अल्फा के टर्म में आपको चेक करना है, तो अल्फा रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a⁴ प्लस b, तो यानी कि दिस इक्वल टू 0, cos 0 1 होता है, 1 - 1 कितना हो गया 0, तो 0/0 फॉर्म बननी नहीं बननी, ठीक है। अब लगाओ इसमें दिमाग, चलो अब करो इसको सॉल्व। देखो तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़, इस प्रॉब्लम को छोड़ के आया है, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं 1 माइनस cos समथिंग समथिंग अपॉन x माइनस अल्फा स्क्वायर। सबसे पहले हमने इसकी फॉर्म चेक की, फॉर्म जब चेक की तो पता लगा अगर मैं x की वैल्यू अल्फा रखता हूं तो कितना हो जाएगा, a⁴ प्लस b⁴ प्लस c, जो कि 0 के बराबर है। तो cos 0 कितना होता है 1, तो 1 - 1 0, और x के लिए अल्फा रखे 0, 0/0 फॉर्म है,
दिस इज 0/0 फॉर्म, ये वाली फॉर्म पता लग गई हमें यहाँ पे। अब फॉर्म तो पता लग गई, अब आगे बात आती है सॉल्व कैसे करें। ठीक है, सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ऑलमोस्ट सभी को पता होता है कि हम जानते हैं कि cos 2x कितना होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, नहीं होता है, होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, इसे मैंने cos 2x मान लिया। ठीक है, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, मुझे साइन x के टर्म में कन्वर्ट करना है। साइन x के टर्म में क्यों कन्वर्ट करना है, साइन x के टर्म में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, साइन x के टर्म में, क्योंकि हमें टूल तो साइन x के टर्म में पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अब क्या कर लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिखता हूँ 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत तो होगी नहीं इतना करने में। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो बताओ यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या निकल के आती है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल के आती है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, यही तो आती है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ इसको 1 माइनस कॉस एक्स, इसको कंपेयर कर लूँ तो एक तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा। अगर मैं इसको क्या मान लूँ, आपका इसको क्या मान लूँ, 2x मान लूँ, क्या मान लूँ, ठीक है, इसको 2x मान लूँ, तब ये साइन स्क्वायर के टर्म में क्या निकल के आएगा, हाँ क्या निकल के आएगा, हाँ ये आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर, हाँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन, ये आएगा नहीं आएगा बताओ, पक्का आएगा ना, x माइनस अल्फा का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब एक बार फिर से आप चेक कर सकते हैं, फॉर्म तो कोई चेंज नहीं हो रही, फॉर्म ऑब्वियसली चेंज नहीं हो रही है, ये 0 के बराबर होगा, ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, 0/0 फॉर्म, स्टिल 0/0 फॉर्म। अब मैं क्या करूंगा, इसमें जो ये अंदर वाला जो टर्म है सिंगल, जो इसका कांस्टेंट है, इसके स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। डिवाइड स्क्वायर से क्यों करूंगा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर, ठीक है, देखो इसको मैं लिख सकता हूं आपका 2 साइन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल अपॉन 2 डिवाइडेड बाय क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन 2। जरा ध्यान देना मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, इस वाली फॉर्म में, साइन एक्स बाय साइन एक्स फॉर्म में, साइन एक्स बाय एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी मैं 1 को ला सकता हूं। तो बताओ यहां पे क्या कर देंगे, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। अब मैंने किससे डिवाइड किया हुआ है, इससे डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी उसी से करूंगा, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल अपॉन 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। तो बताओ यहां पे कितना हो जाएगा आपका, यहां पे आपका आ जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब लिमिट x टेंड्स टू अल्फा। अब आप जानते हैं लिमिट कहीं भी जा सकती है, वो अंदर भी जा सकती है, स्क्वायर के अंदर भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। तो लिमिट आपका, इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 1। कैसे पता लगा, यहां से पता लगा, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या देता है 1। तो यहां पे x और x कॉमन है, जबकि यहां पे क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन 2, एक्स प्लस बी एक्स अपॉन 2 दोनों कॉमन है कि नहीं है, ये 1 हो गया। तो बताओ कितना आ गया आपका, जल्दी बताओ यहाँ पे, हाँ ये तो 1 हो गया। लिमिट x टेंड्स टू अल्फा बताओ कितना आ जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, अच्छे से क्लियर हो गई। अब बताओ इसके बाद क्या करेंगे, हैं तो देखिए काफी कंफ्यूज लग रहे हैं कि अब बोल रहे हैं अब भी 0/0 फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इज इक्वल टू 0, अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसका कहने का मतलब होता है एक्स माइनस अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन इनटू एक्स माइनस बीटा, यानी कि जो इनका प्रोडक्ट होगा सॉल्यूशन होगा नहीं होगा। तो मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को किससे रिप्लेस कर लूंगा? समझ में आ गई बात नहीं आ गई? तो अब थोड़े लाइटनिंग मतलब थोड़ा उजाला नजर आ रहा होगा, प्रकाश नजर आ रहा होगा। है लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा, तो बताओ कितना हो जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे? हाँ, तो बताओ कितना हो जाएगा? एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड, क्योंकि अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब रखो यहाँ पे, अब लिमिट लगाओ। अब तो नहीं आ रही 0/0 फॉर्म, कितना आ जाएगा बताओ? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाय 2। दिस इज द फाइनल आंसर। नोट डाउन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर डुपर हिट है भैया ये। अगला हम धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। अब हम यहां पे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा ब्रह्मास्त्र कहलाता है लिमिट्स का, वो कहलाता है एल हॉस्पिटल रूल। क्या कहलाता है? एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, आपने ध्यान देना यहां पे, दिस इज ब्रह्मास्त्र। ये लिमिट का ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। और ये ब्रह्मास्त्र वहीं पे चलेगा जहां पे 0/0 फॉर्म होगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, और जहां पे आपकी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट होगी, ठीक है, ये वाली फॉर्म्स में आपका। तो इन फॉर्म्स में ही ये ब्रह्मास्त्र एग्जिस्ट करता है, 0/0 फॉर्म या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, इन दो फॉर्म्स में आपका। और ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका तो 1 की पावर इनफाइनाइट का करने का तरीका बता दिया, फिर से बता दूंगा। तो फिलहाल इस ब्रह्मास्त्र को यूज कैसे करते हैं, तो यहां पे देखिए, अगर आपका सपोज दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ax प्लस b dx अपॉन x, आपको दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ax प्लस bx, ठीक है। यहां आपको सपोज दे दिया, इसको मैं एक तरह से और लिख सकता हूं, इसमें से x कॉमन ले लेता हूं, a प्लस बी एक्स, ठीक है। आपको ये दे रखा है फाइंड द लिमिट फॉर द गिवन फंक्शन, या इसकी वैल्यू बताओ आप। 1 माइनस कॉस a प्लस बी, 1 माइनस कॉस a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय x, आपको बताना है कि लिमिट x टेंस टू 0 में इसकी वैल्यू कितनी होगी। एक तो तरीका ये है 1 माइनस कॉस एक्स को आप साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में कन्वर्ट करें, जो कि काफी लेंथी और काफी हैवी प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी मेथड क्या हो सकती है, पहले आप चेक करो कौन सी फॉर्म है, 0/0 है कि नहीं, ऑब्वियसली 0/0 है। cos 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 आपका 0, और 0/0 आपकी फॉर्म है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो एल हॉस्पिटल लगाने के लिए जब भी आपका ध्यान रखिए, आपको दिया रहता है लिमिट x टेंस टू अल्फा fx अपॉन x, या सपोज fx अपॉन फाई एक्स, और फाई अल्फा इज इक्वल टू 0, एफ अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, आपको ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट कर देना होता है। क्या करना पड़ता है, एफ डैश एक्स अपॉन फाई डैश एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन फाई डैश एक्स। कब तक डिफरेंशिएट करेंगे, जब तक कि 0/0 फॉर्म एलिमिनेट या हट नहीं जाती है, जब तक 0/0 फॉर्म एलिमिनेट नहीं हो जाएगी। तो ये है आपका ब्रह्मास्त्र, आपका एल हॉस्पिटल रूल। अब ये आपका एफ अल्फा या फाई अल्फा 0 भी हो सकता है, ये एफ अल्फा और फाई अल्फा इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए। तो डिफरेंशिएट कब तक करना होता है, जब तक कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हट नहीं जाती है,
ठीक है, जैसे ही हट जाएगी इनडिटरमिनेट फॉर्म आप तुरंत वैल्यू फीड कर देंगे, वहां पे आपका आंसर आ जाएगा। अब जरा मेरे को बताइए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा बताओ। 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन होता है तो माइनस प्लस हो गया, बाकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट आगे आ जाएगा a प्लस बी, और यहां पे कितना हो जाएगा साइन a प्लस बी एक्स अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 0/0 फॉर्म हट गई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रखो, बताओ कितना आ रहा है a प्लस बी, ये कितना हो जाएगा इंटू 0 विच इज 0। नोट डाउन। बाकी लोकल के हैं ये के अच्छा 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 अच्छा। तो फिलहाल ये था कॉन्सेप्ट एल हॉस्पिटल रूल का। अब अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अगला कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन पी एक्स की पावर x। बताओ, फाइंड द वैल्यू फॉर द गिवन फंक्शन, फाइंड द वैल्यू फॉर द गिवन फंक्शन। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन पी एक्स की पावर x। यू हैव टू फाइंड द लिमिट फॉर द गिवन फंक्शन। p यहां पे कांस्टेंट है 1/px की पावर x, p इज एनी कांस्टेंट, हाँ नॉन जीरो वैल्यू है। तो यहां पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, कंपटीशन में डेफिनेटली पूछी जाती है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले इसकी फॉर्म चेक करेंगे आप। अगर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है 1 प्लस 1/px की पावर x है, सबसे पहले मेरे को उसकी फॉर्म बता दो आप। फॉर्म कौन सी है? ऑब्वियसली 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, क्योंकि अगर x के लिए इनफाइनाइट रखते हो तो यहाँ पे 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा और 1 की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। जब भी 1 की पावर इनफाइनाइट होगा तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है, एक्सपोनेंट आगे रखेंगे, एक एक्सपोनेंट एक कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाएगा, x आगे वाला जो फंक्शन होगा ऊपर वाला पावर फॉर्म में उसको आगे कर देंगे, और 1 माइनस 1 प्लस पी एक्स माइनस 1। ये बात समझ में आ गई, ये बताया था मैंने। तो बताओ 1 कैंसिल हो गया और x इंटू 1/px कितना हो जाएगा, e की पावर 1/p इज द आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन करो, यहां पे अगला क्वेश्चन आते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू बीटा e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c माइनस 1 अपॉन x माइनस बीटा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चूरन प्रॉब्लम है, ट्राई मारो आंसर निकालो। अल्फा बीटा आर द रूट्स फॉर द गिवन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर x टेंड्स टू बीटा e ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c माइनस 1 अपॉन x माइनस बीटा। निकालो फटाफट आंसर इसका। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल ट्रिक लगा देंगे यहाँ पे, ज्यादा लंबा नहीं करना है क्योंकि हमें कंपटीशन निकालना है। कंपटीशन निकालना है तो टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए आपको पहले इसकी फॉर्म चेक कर लो। फॉर्म कौन सी है? फॉर्म है इसकी 0/0 फॉर्म, क्योंकि अगर बीटा अल्फा बीटा रूट्स है तो ऑब्वियसली जब बीटा की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये आपकी आ जाएगी e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन बीटा माइनस बीटा विच इज 0/0 फॉर्म। अब यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते सीधे एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। हम जानते हैं e की पावर x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, e की पावर x ही आता है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए x मान लूं तो क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएट कर लेते हैं ऊपर नीचे दोनों साइड, ठीक है, जब तक कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हट नहीं जाती है। तो dy/dx e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है,
माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बीटा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा बताओ, इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, एज इट इज पहले तो उसको वैसे ही निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर। अब मैं आपसे एक्सपेक्टेशन ये रखूंगा कि आपको ये चेन रूल आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं तो यू शुड नो कि चेन रूल कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसको एज इट इज निकाल लेंगे। अब इसको इस वाले को डिफरेंशिएट करेंगे जिसको मैंने एक्स माना है। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए एक्स, और बी एक्स का कितना हो जाएगा बी, ठीक है, और सी का 0 हो गया, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, अपॉन एक्स माइनस बीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा क्योंकि ऑपरेटर अंदर जाएगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर, बीटा का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे, और लिमिट भी साथ लेते हुए चलिए, लिमिट एक्स टेंस टू बीटा, ठीक है। तो बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं, हाँ इतना आ जाएगा आपका, ये आ चुका है डिफरेंशिएट करने के बाद आपकी, हाँ ये आपका इतनी वैल्यू आ चुकी है। तो बताओ कितना हो जाएगा। अब मैं बीटा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ई की पावर ए बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बीटा प्लस बी अपॉन, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा 1। अब ये तो ये कितना हो जाएगा, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, रूट सेटिस्फाइड कर रहा है यानी 0, क्योंकि अगर मैं रूट को रख देता हूं इक्वेशन में तो डेट मीन्स वो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ई की पावर 0 कितना हो जाएगा बताओ, 1 हो गया। तो यहां पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बीटा प्लस बी। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये समझ में आया नहीं आया, ई की पावर 0 क्यों हुआ, क्योंकि बीटा इसको सेटिस्फाइड करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बीटा जो सेटिस्फाइड करेगा कितना हो जाएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो रूट तो सेटिस्फाइड करेगा, तो ये ई की पावर 0 1 हो गया, तो हमारे क्या बचा, ट्वाइस ऑफ ए बीटा प्लस बी इज द फाइनल आंसर। तो ये था तरीका, एक यूनिक तरीका। आपका कैसा आया, उससे भी इतना ही आएगा, कैसे आएगा बता दूंगा। तो फिलहाल आपको शॉर्ट ट्रिक यानी हमें टूल्स अप्लाई करने हैं, क्योंकि हमें टूल्स पता चल चुके हैं, तो टूल्स का खजाना आप लोगों के पास है, तो इसको अप्लाई करिए और आंसर निकालिए, डेफिनेटली आपका कॉम्पिटिशन निकल जाएगा। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 14 लिमिट से रिलेटेड। कल हम डील करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिशन का, ठीक है। तो एंजॉय सब्जेक्ट, विश यू गुड लक।